एक मुख्य बात को जो है मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, जो कि 2 से 3 दिन पहले मेरे दिमाग में आया, और मैं मानता हूं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट करना ज़रूरी है आज के टाइम पे, जो रेयरली हाईलाइट हो रही है स्पेशली हिंदी बोलने वाले क्रिश्चियन चैनल्स के थ्रू या फिर मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू। वो है अबॉर्शन का इशू। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल ये अबॉर्शन के इशू पर कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये अबॉर्शन का इशू बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं मानता हूँ जवानों के बीच में ज़्यादातर इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए। नए शादी हो रहे हैं उन लोगों के बीच में ये टॉपिक को बात करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हाँ, ज़िंदगी से जुड़ी हुई है ये टॉपिक। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आज आप देख पा रहे हो लोगों ने क्या किया है, सेक्सुअलिटी और मोरालिटी यानी कि सेक्सुअलिटी और नैतिकता को जो है अलग कर दिया। जब ये सेक्सुअलिटी मोरालिटी से अलग हो जाता है तो सेक्सुअलिटी एक प्लेजर चीज़ बन जाता है, एक बस आनंद लेने वाली चीज़ बन जाती है, और उसमें नैतिकता नहीं रहती है। बाइबल हमें सेक्सुअलिटी एक नैतिकता के साथ देती है। बाइबल गिव्स अस सेक्सुअलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मोरालिटी। अब ये दोनों को सस्पेंड करने की वजह से क्या हो गया, आज अनवांटेड प्रेगनेंसीज काफ़ी सारे हो रहे हैं। वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं करूँगा, लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो एक्चुअल में बिब्लिकल वे में शादीशुदा हैं और उनका फैमिली है, यानी कि वो कपल्स के बारे में मैं बात करना जा रहा हूँ जिनकी शादी हुई है और शादी होने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ रीज़न के कारण कभी ना कभी वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं। कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, वो बच्चे को जो है अबॉर्ट कर देते हैं, और उनके अंदर वो गिल्ट भी नहीं होता। उनको लगता है कि हाँ हमें ये नहीं चाहिए बच्चा, तो हम अबॉर्ट कर देंगे। एक पास्टर को मैं भी जानता हूँ, उनके पत्नी को भी उन्होंने अबॉर्शन करवाया, और इतना ही नहीं, जब उनके कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, एक लड़की किसी लड़के के द्वारा प्रेग्नेंट हो गई थी प्यार के चक्कर में, और उसको सॉर्ट आउट करने के बजाय मुझे शॉक लगा बाद में जब मैं ये बात को सुना कि उन्होंने वो जो है वो लड़की का भी अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन बाइबल के अनुसार पाप है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, इसमें मैं पॉलिटिकली करेक्ट स्टैंड नहीं लेना चाहता हूँ। मैं नहीं सोचता कि पॉलिटिक्स में क्या हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग अफेंड हो जाएंगे। मुझे लोगों को अफेंड नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं, मुझे गॉड को अफेंड नहीं करना है। बाइबल का खुदा कहता है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के इमेज में बनाया गया है। अगर हम यिर्मयाह की किताब में जाते हैं, यिर्मयाह की किताब में पहले अध्याय में हम पढ़ लेते हैं कि खुदा जो यिर्मयाह के बारे में उस चैप्टर में क्या कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, लेकिन बात जो है वहाँ पर आपको पता चलेगा। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय में वहाँ पर लिखा है, तू अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वोम्ब आई न्यू यू, मतलब तुम अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले खुदा तुमको जानते हैं। तो ये अगर कोई बच्चे को परमेश्वर माँ के गर्भ में वो आने से पहले वो अगर परमेश्वर जानता है, तो उसको जो है परमेश्वर ने जो है बाकी इंसानों का दर्जा दिया है। तो जब परमेश्वर ने उस बच्चे को, जो जन्मा ही नहीं, वो बच्चे को अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का दर्जा दिया है, तो आज अगर कोई अबॉर्शन करता है तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में मर्डर कर रहा है। नैतिक कानून क्या कहता है बाइबल का? नैतिक कानून बाइबल का यही कहता है कि तुम कत्ल मत करो। तो क्या अबॉर्शन एक प्रकार का मर्डर है? जी हाँ, अबॉर्शन एक प्रकार का मर्डर है, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के इमेज से बनाया जाता है। तो ये जो शादीशुदा कपल है, मैरिड कपल है, उनको बहुत 10 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों बार उनको सोचना चाहिए जब वो ऐसे टॉपिक पर डिस्कस भी करते हैं अपने फैमिली में बच्चों को अबॉर्ट करने के लिए। हैरानी वाली बात यह है, आज जो है इंडिया में गर्ल चाइल्ड यानी कि अगर लड़की बच्ची है, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ, आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स अभी भी हैं जहाँ पर शिशु जांच करते हैं, यानी कि फीटस का जो जेंडर है वो चेक करते हैं कि ये लड़का है लड़की है, वो लैब में चेक करके लड़की है तो अबॉर्ट कर देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हैरानी तब बढ़ जाती है जब क्रिश्चियंस ये ऐसे घिनौने काम करते हैं, ऐसे गंदे काम को करते हैं और वो बच्चे को अबॉर्ट करते हैं और मर्डर करते हैं। क्योंकि देखिए भजन संहिता में क्या लिखा है, भजन संहिता 129वां अध्याय में लिखा है, वचन 13 से आप पढ़िए, फॉर यू फॉर्म्ड माई इनवर्ड पार्ट्स। वहाँ पर प्रार्थना, वहाँ पर भजन संहिता वाला कह रहा है कि आपने मेरे अंदर के पार्ट्स को बनाया, यू निटेड मी टुगेदर इन माई मदर्स वॉर्म, मेरे माँ के घर में आपने मुझे जोड़कर बनाया। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप पढ़ लीजिए, भजन संहिता 139, 139, हाँ 139
13 से लेकर 16 के बीच में, तो परमेश्वर जो है क्लियरली जो नहीं जन्मा है वो बच्चे को क्या करता है, इंसान का दर्जा देता है। जब परमेश्वर खुद उस जन्मा ही नहीं वो बच्चे को नया इंसान का दर्जा देता है, अगर उसको हम जानबूझकर अबॉर्ट करते हैं, अबॉर्शन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो बच्चे का मर्डर कर रहे हैं, हम कत्ल कर रहे हैं। और बाइबल जो है कत्ल करने वालों को उसी गुनाह के कैटेगरी में रखती है जो बाकी पाप हैं जो हमको नरक में डाल सकती है। तो क्या क्रिश्चियंस, मैं दुनिया के बारे में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्रिश्चियन से अनुरोध करूंगा, क्रिश्चियन पास्टर से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके आप लोग अबॉर्शन जैसे घिनौने पाप को जो है अपने कलीसिया में जगह मत दीजिए। जब भी कपल्स आते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, उनके बीच में अनबन हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं हमको ये बच्चा नहीं चाहिए, अभी हमारा लाइफ कंपैटिबल नहीं है। मैं कहता हूं कि आपके लाइफ के कंपैटिबल से उसके लाइफ को एंड करने का अधिकार आपको नहीं है। क्योंकि जब बच्चा, लोग पूछते हैं कि लाइफ कब आती है बच्चे में, 3 वीक में, 4 वीक में, बाइबल क्लियरली कहती है, या फिर जब हम मेडिकली बात करते हैं, लाइफ बिगिंस एट कंसेप्शन। जब एक महिला गर्भवती होने का चिन्ह आ जाता है तभी से वो बच्चा जो है उत्पन्न होने शुरू हो जाता है। चाहे वो एक सेल हो, चाहे वो थोड़ा सा बारीकी से क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी ने अबॉर्ट किया, उसने बहुत बड़ा घिनौना काम किया, उसने बहुत बड़ा गंदा पाप किया जिसको मर्डर कहा जाता है, जिसको कत्ल कहा जाता है। तो अबॉर्शन किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। कुछ लोग इसको बहुत सारा रूप दे सकते हैं, बोलेंगे कि हमारा फैमिली नहीं है, घर पे 4 लड़कियां हो गई थी, 5, ये आप एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन ये अनलॉफुल है, ये पाप है, ये गुनाह है परमेश्वर की नज़र में। और परमेश्वर जो है इस चीज़ से घृणा करते हैं जब कोई व्यक्ति बच्चे को अबॉर्ट कर देता है, मर्डर कर देता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा फैमिली का चल नहीं रहा है, हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए हम बच्चे को अबॉर्ट कर रहे हैं। आपके दोनों की लड़ाई के वजह से वो इनोसेंट को आपको बलि नहीं चढ़ाना है। अगर दुनिया के नैतिक कानून के हिसाब से मर्डर करना गुनाह है, तो वो जीवित चीज़ जो है उसका भी मर्डर करना गुनाह है। आज लोग पेड़ काटने के लिए सोचते हैं, फूल तोड़ने के लिए सोचते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं वो भी क्रूएलिटी, लेकिन बच्चों के बारे में नहीं। अमेरिका जैसी जगह, बहुत सारे जगहों में देखिए प्लान्ड पैरेंटहुड जैसे काफ़ी सारे गैंग्स शुरू हो गए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स शुरू हो गए हैं। वो क्या करते हैं, पैसा लेकर वो क्या करते हैं, अबॉर्शन करते हैं। तो मैं 2 कैटेगरी लोगों के बारे में बात करने के बजाय मैं सिर्फ मैरिड कपल के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन एक दूसरा कैटेगरी भी है, जैसे जवान जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के शिकार होते हैं क्योंकि उन्होंने शादी नहीं किया लेकिन शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो इसलिए जवान जब अपने सेक्सुअलिटी से मोरालिटी हटा देते हैं, दे आर फ्री बर्ड, और उनको लगता है कि ये शरीर मेरा है। कुछ वुमेन कहते हैं, कुछ महिला कहती हैं मेरा शरीर है, मैं डिसाइड करूँगी। नहीं नहीं, आपका शरीर है लेकिन आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर का जान किसी और का शरीर है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक रियल व्यक्ति को मार नहीं सकते हो, तो अंदर एक व्यक्ति है, उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। बाय डूइंग दैट यू आर क्लेमिंग द प्लेस ऑफ गॉड। आप ऐसा करके परमेश्वर का जगह छीनने की कोशिश करें। तो अबॉर्शन पाप है, मर्डर है, गुनाह है। लेकिन क्या अगर आपने गलती से पास्ट में कुछ कारण की वजह से अबॉर्शन कर दिया है, क्या इस घिनौने पाप का माफ़ी नहीं मिलेगा? चिंता मत कीजिए। अगर आपने गलती से किया है, आप रिग्रेट करके, गिल्टी फील करके, रो कर, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के चरणों में बैठकर माफ़ी मांगिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पे परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसे बाकी सारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है, ये पाप को भी अपने बलिदान के द्वारा तुम्हें माफ़ करेंगे, अगर सच में तुम मन फिराना चाहते हो। और अगली बार मैं आपसे विनती करूंगा हाथ जोड़कर, अबॉर्शन जैसे पाप को ना एंकरेज करें। अगर आप देख रहे हैं कोई प्लान भी कर रहे हैं, उनको रोकें और उनको समझाएं। ये सिर्फ लॉ के बारे में बाद में बात करती हैं, टोटली अनबिब्लिकल है, परमेश्वर की नज़र में घृणित है। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हमने सोशल मीडिया में देखा है और वेबसाइट्स में पढ़ा है कि वो बच्चा जन्म होने से पहले उसकी माँ उसको मर्डर करना चाहती थी, लेकिन वो बच्चा बड़ा होकर कितना बड़ा आदमी बना है। तो आप लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर कोई ऐसे व्यक्ति को भेजो जो इस देश का नक्शा बदल दे, जो क्रिश्चियनिटी में एक ऐसा नया अपोलॉजिस्ट आ जाए, नया थियोलॉजियन आ जाए, कोई ऐसा लीडर आ जाए, लेकिन वो आने से पहले उसकी माँ अगर उसको गर्भ में मार देती है तो कैसा लगेगा? ज़रा सोच के देखिए, लेट अब्दुल कलाम जी, अगर उनके माँ ने उनको अबॉर्ट किया होता तो क्या आज हमको अब्दुल कलाम जी मिलते? क्या मेरी माँ ने मुझे अबॉर्ट किया होता तो मुझे आप यहाँ पर लाइव शो में देख पाते? तो यहाँ पर हमें जो है बहुत ही सावधानी के साथ सोचना है और आगे बढ़ना है कि अबॉर्शन जैसे पाप को हमको नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की योजना में आप बाधा बन रहे हो। परमेश्वर ने जो प्लान किया है उसमें आप रोक लगा रहे हो। नेवर डू दैट। अबॉर्शन इज सिंफुल, अबॉर्शन इज अबहरेंट, अबॉमिनेशन इन द साइट ऑफ लॉर्ड। अभी एंकरेज भी मत करना भी नहीं, और जो कर रहा है उसको आप सलाह देना और उसको बचाना, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, उसको भी आप लाइफ
बिगिनस एट कंसेप्शन, यानी कि जैसे ही गर्भ शुरू होता है वैसे ही बच्चा का वैसे एक जान शुरू हो जाता है, तो उसको कत्ल मत करो। ये शिक्षा आप सब जगह फैलाइए और इंसानों को बचाइए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस सेक्शन में मैं यही बात करना चाहता था।